अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.2 क्लास 8 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, ऐड जमा करें। तो डियर स्टूडेंट ये हमें 3 रकमें दी गई हैं, इनको जमा करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट जो रकम दी गई है इसको ताकत के हिसाब से हम तरतीब से लिख देते हैं। सबसे पहले बड़ी ताकत आ जाएगी पहली रकम में। ये पहली रकम मौजूद है तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम 3x की ताकत 2। उसके बाद हम लिख लेते हैं जमा के 2x। उसके बाद हम लिख लेते हैं जमा का 1। डियर स्टूडेंट इसी तरह ताकत के नीचे ताकत आनी चाहिए। मनफी के 2x की ताकत 2 वैसे लिख दिया। जमा के 3x वैसे हमने यहां पर लिख दिए। मनफी का 4 हमने वैसे लिख दिया। डियर स्टूडेंट हमने करना है जमा। तो तीसरी रकम हमें दी गई है तो ये डियर स्टूडेंट x की ताकत 2 मनफी 5x और जमा के ये आ जाएंगे हमारे पास 4। अब बिल्कुल आसान है, तरतीब दे दिया है। सबसे मुश्किल काम यही था डियर स्टूडेंट। तो ये जमा के 3x है, 3x की ताकत 2 है और जमा का x की ताकत 2 है। 3 और 1 ये खड़ा है, 4x की ताकत 2 जमा के हो गए और ये हो गया मनफी के 2x की ताकत 2। जमा के 4x की ताकत 2 में से मनफी के 2x की ताकत 2 अगर निकाल दे तो जमा के 2x की ताकत 2 हमारे पास बच जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम डियर स्टूडेंट। अगली रकम हमें जो दी गई है वो जमा के 2x है, जमा के 3x है। जमा के हो जाएंगे हमारे पास 5x और ये मनफी का 5x। ये आपस में क्या हो जाएंगे, सारे कट जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट ये मनफी का 4 है, ये जमा का 4 है। मनफी का 4 और जमा का 4 आपस में कट जाएगा। जमा का 1 हमारे पास ये डियर स्टूडेंट वैसे आ जाएगा। इसका आंसर हम बिल्कुल अलग करके लिख लेते हैं यहां पर कि 2x की ताकत 2 जमा 1। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जी स्टूडेंट। तो हमारा ये पहला सवाल जारी है तो हम उसका दूसरा यूज करने जा रहे हैं। रकम को हम जमा कर रहे थे तो हमारे पास ये मजीद 3 रकमें दे दी गई हैं। अब इनको हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये 3 रकमें दी गई हैं। उसी तरह ताकत के हिसाब से पहले कुव्वत नुमा ताकत तरतीब से दी गई है तो वैसे लिख लेते हैं। पहली रकम को a की ताकत 3 जमा 2a की ताकत 2 मनफी 6a जमा के 7। दूसरी रकम ये पड़ी है a की ताकत 3, ताकत नीचे ताकत आ जाएगी। अब ताकत 2 नहीं आ रही इस रकम में तो जमा के जो 2a है वो मनफी के 6a के नीचे आ जाएगी। रकम के नीचे रकम, ताकत नीचे ताकत आनी चाहिए और ये जमा का 5 वैसे आ गया। हम चलते हैं तीसरी रकम की तरफ, जमा करने जा रहे हैं। तो 2a की ताकत 3 ये डियर स्टूडेंट वैसे आ जाएगा। जमा का 2 है तो ये जमा का 2 a के नीचे आ रहा है। मनफी a की ताकत 2 तो डियर स्टूडेंट a की ताकत 2 ये आ रही है तो मनफी के a की ताकत 2 यहां पर लिख लेते हैं और ये मनफी के 8 लिख लेते हैं। ये डियर स्टूडेंट हमारा आधा काम यहां पर हल हो जाता है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। जमा का 1 a की ताकत 3 जमा का 1 ये खड़े a की ताकत 3 जमा के 2 ये खड़े हैं। 2 और 1 3 और 1 4, 4 a की ताकत 3। डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक बात याद रख लें कि जैसे ही हम सवाल को हल करते हैं, जमा करना होता है तो जो कुव्वत नुमा ताकतें होती हैं उनको नहीं चेंज करते। जरा में ताकतें तब्दील होती हैं, जबकि मसावात जमा करते हैं तो ताकतों में कोई अमल नहीं आता, कोई असर नहीं पड़ता। जमा के 2 a की ताकत 2 है तो ये मनफी का a की ताकत 2 है तो जमा का a की ताकत 2 ये हमारे पास वैसे रह जाएगा। इसके अलावा आप हमारे पास ये मनफी का 6 है, जमा के 2 है, जमा के 2 है, जमा के 4 है, मनफी के 6 है। तो डियर स्टूडेंट मनफी के 6 में से जमा के 4 है निकाल दे तो मनफी के 2 है हमारे पास यहाँ रह जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट ये जमा के 7 है, जमा के 5 है, जमा के 12 हो जाएंगे और मनफी के 8 है तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएंगे जमा के 4। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट हमारा आंसर मौजूद है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जी स्टूडेंट। तो इसी हमारे पास ये एक्सरसाइज जारी है 5.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम पहले काम सवाल नंबर 3 हमारा जारी है तो हम कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट उसी तरह सवाल को हम तरतीब देते हैं। पहले बड़ी रकम को ऐसे लिखा खड़ा है, तरतीब से ताकत वाले मुताबिक लिख रहे हैं हम। a की ताकत 3 मनफी का 2 a की ताकत 2 साथ आ रहा है b फिर जमा b की ताकत 3। दूसरी रकम हमारे पास चल रही है 4 a की ताकत 3 ताकत के नीचे ताकत। अब डियर स्टूडेंट ये 2a b की ताकत 2 है, यहां पर 2a b की ताकत रकम नहीं आ रही तो उसको आगे लिख लेते हैं जमा 2a b की ताकत 2। अब ये पड़ा है जमा का 6a की ताकत 2b। डियर स्टूडेंट ताकत के नीचे ताकत आनी चाहिए, रकम का खास ख्याल रखना है। 2b की ताकत 3। अब यहाँ पर 2b की ताकत ये b की ताकत 3 आ रही है तो ये हम जमा के 2b की ताकत 3 यहाँ पर लिख देते हैं।
मनफी का 5 ए की ताकत 3, तो ये मनफी का 5 ए की ताकत 3 ये यहाँ पर आ गया। मनफी का 4 ए की ताकत 2 बी, तो मनफी का 4 ए की ताकत 2 और ये हमारे पास आ जाएगा बी। तो डियर स्टूडेंट ये 3 रकमें थी जिसकी हमने तरतीब दे ली बिल्कुल। अब इसको हल कर लेते हैं हम। करना क्या था हमने, इसको जमा। तो डियर स्टूडेंट ये जमा का ए की ताकत 3 जमा के 4 जमा के 5 ए की ताकत 3 और मनफी का 5 ए की ताकत 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। मनफी का 2 ए की ताकत 2 बी और मनफी का 4 ए की ताकत 2 बी, मनफी का 6 ए की ताकत 2 बी और जमा का खड़ा है जमा का 6 ए की ताकत 2 बी, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जमा के 2 बी की ताकत 3 और 1 बी की ताकत 3 ये खड़ा है। तो डियर स्टूडेंट 2 और 1 ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारे पास 3 बी की ताकत 3 और ये जमा का हमारे पास वैसे आ जाएगा 2 ए बी की ताकत 2। डियर स्टूडेंट सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि ताकत के नीचे ताकत यानी कुव्वतनुमा के नीचे कुव्वतनुमा आनी चाहिए। और सवाल अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी अरेंज करते हुए मिस हमारे पास मिसिंग होगी तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलो जी डियर स्टूडेंट, तो हमारी ये एक्सरसाइज 5.2 क्लास 8 की जारी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है ऐड वाला। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है सबट्रैक्ट पी फ्रॉम क्यू, यानी पी को क्यू में से मनफी करना है। हमारे पास पी की भी रकम दी गई है, क्यू की रकम भी दी गई है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि पी की रकम को ऊपर लिख देते हैं, क्यू की रकम को नीचे लिख के मनफी कर देते हैं। लेकिन असल स्टेटमेंट है सबट्रैक्ट पी फ्रॉम क्यू, पी को क्यू में से मनफी करना है। तो जिसमें से मनफी करना है वो रकम तो ऊपर लिखी जाती है, तो हम क्यू की रकम को ऊपर लिखते हैं क्योंकि पी को क्यू में से मनफी करना है। क्यू की रकम हम वैसे लिख लेते हैं जो दी गई है 4x की ताकत 4 जमा 2x की ताकत 2 मनफी x की ताकत 3 मनफी x जमा 1। अब हम डियर स्टूडेंट नीचे लिख लेते हैं पी की रकम, ताकत के मुताबिक ताकत नीचे ताकत आनी चाहिए, ये आ जाएगा 3x की ताकत 4 जमा 5x की ताकत 3, तो ये 5 और ये x की ताकत 3 के नीचे x की ताकत 3 आ गया, जमा के आ गया 2x की ताकत 2 और मनफी का ये x वैसे आ जाएगा। एक के नीचे कोई रकम नहीं है तो हम वैसे लिख ली, कोई रकम है नहीं तो लिखनी कोई नहीं है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट मनफी करते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि बट्टा में जो नीचे रकम होती है हमेशा जो नीचे आ रही है मनफी में उसकी अलामतें तब्दील कर देते हैं। ये जमा के 3x की ताकत 4 है क्योंकि जिसकी अलामत ना हो वो जमा का होता है, तो ये हो जाएगा मनफी का। ये भी जमा का है तो ये भी हो जाएगा मनफी का। ये जमा के 5x की ताकत 3 है, ये भी मनफी का हो जाएगा। ये मनफी का x है तो ये हमारे पास जमा का x हो जाएगा। अब हम डियर स्टूडेंट इसको हल कर लेते हैं। जमा के 4x की ताकत 4 मनफी के 3x की ताकत 4, तो जमा का रह जाएगा हमारे पास x की ताकत 4 जमा के 2x की ताकत 2 मनफी के 2x की ताकत 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मनफी का 5x की ताकत 3 और मनफी का 1x की ताकत 3 ऊपर खड़ा है तो ये मनफी के 6x की ताकत 3 हमारे पास हो जाएगा। डियर स्टूडेंट ये मनफी का x है, ये जमा का x हो गया था, अलामतें चेंज की थी तो ये भी कट जाएगा क्योंकि जमा मनफी आपस में कैंसिल हो गए और जमा का 1 वैसे आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलो जी डियर स्टूडेंट, तो हमने पहला सवाल किया सबट्रैक्ट पी फ्रॉम क्यू, तो इसका हम दूसरा यूज करने जा रहे हैं। पी की रकम भी दी गई है, क्यू की रकम भी दी गई है, तो सबसे पहले हम क्यू की रकम ऊपर लिख लेते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पर ख्याल रखना है x y z आ रहा है तो पहले हम x की रकम लिख लेते हैं तरतीब के तहत ताकि हमारे आंसर लिखने में आसानी हो, आखिर पे हमें अरेंज ना करना पड़े। तो 3x वैसे आ जाएगा, x के बाद y आता है तो जमा का ये 2y आ जाएगा, फिर z आता है, ये मनफी के 4z या z आ गया और जमा का 1 वैसे आ जाएगा। इसके बाद हम p की रकम लिख लेते हैं, उसी तरह x के नीचे x तो ये आ जाएगा 2x, फिर आ जाएगा मनफी का 3y, फिर आ जाएगा मनफी का 4z और फिर आ जाएगा मनफी का 1। तो डियर स्टूडेंट पहले भी बताया कि मनफी करते वक्त नीचे वाली रकम की अलामतें चले, तो ये y की y आ गई, z की z और मनफी करते वक्त नीचे वाली रकम की अलामतें तब्दील करनी है। जमा का 2x है तो ये हो जाएगा मनफी का, ये भी मनफी का, ये जमा का और ये भी हमारे पास हो जाएगा जमा का। तो डियर स्टूडेंट जमा के 3x है, अलामत चेंज होने के बाद ये मनफी के 2x है, 3x में से 2x गया तो x अकेला रह जाएगा। जमा के 2y मनफी के 3y, जमा के 2y में से मनफी के 3y गया तो मनफी का y रह जाएगा। डियर स्टूडेंट ये मनफी के 4z है, ये जमा के 4z है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे इस तरह। डियर स्टूडेंट ये जमा का 1 है और ये अलामत चेंज होने के बाद ये भी जमा का 1 हो गया, तो ये भी जमा का 1 और जमा का 1 जमा के 2 हो जाएंगे। दोबारा सुन ले डियर स्टूडेंट, क्यू की रकम को हमने ऊपर रखा क्योंकि फराम के बाद जो रकम होती है मनफी में वो ऊपर लिखी जाती है। पी की रकम को हम नीचे लिखा, फिर हमने रकम तरतीब से लिखी, फिर हमने नीचे वाली रकम की जो अलामात थी उनको हमने किया तब्दील।
अलामात तब्दील करने के बाद हमने जो कैंसिल हो रही थी उनको कैंसिल कर दिया, बाकी हमने सवाल वैसे निकाल दिया, तो ये हमारे पास हल आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक चल जी डियर स्टूडेंट, तो हमारी एक्सरसाइज 5.2 क्लास 8 की जारी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर आप 6 करने जा रहे हैं, फाइंड प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं प्रोडक्ट ज़रब को ही कहा जाता है, हासिल ज़रब, जो आंसर आता है उसी को ज़रब करने के बाद जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये दो रकमें हमारे पास दी गई है, तो सबसे बड़ी रकम को ऊपर लिख लेते हैं। ये आ जाएगा x की ताकत 2 मनफी के 3x और जमा के 9। इसको हमने ज़रब करना है डियर स्टूडेंट x जमा 3 के साथ। डियर स्टूडेंट, सादा जो ज़रब करते हैं वो तो हम दाएं तरफ से शुरू करते हैं, जो वेरिएबल होते हैं ये अक्सर इनको बाएं तरफ से मल्टीप्लाई किया जाता है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ज़रब करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जब आंसर आने के साथ कुव्वत नुमा जमा हो जाते हैं ज़रब में, किसी तरह, यानी ये x मौजूद है तो x को तमाम रकमों के साथ ज़रब करते हैं। x को x की ताकत 2 के साथ ज़रब देंगे तो जिसकी ताकत ना हो उसकी ताकत 1 होती है। x को x की ताकत 2 के साथ ज़रब देंगे तो ये ताकत 2 है और एक ताकत जिसकी ना हो उसकी ताकत 1 होती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की ताकत 3। फिर डियर स्टूडेंट, ये जमा का x है, ये मनफी के 3x है, जमा माइनस 3x को x के साथ ज़रब देंगे, एक ताकत ये होगी एक ताकत ये होगी, तो मनफी के 3x की ताकत 2 हो जाएगा। ये जमा का है और जमा के 9 है, जमा 9 को x के साथ ज़रब दी तो 9x वैसे आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, जमा के 3 को तमाम रकमों के साथ बारी बारी ज़रब करते हैं। ये जमा का x की ताकत 2 है और ये जमा के 3 है, जमा के 3 को x की ताकत 2 के साथ ज़रब दिया तो जमा के 3x की ताकत 2, ये हम नीचे लिख देंगे। जमा माइनस 3 को 3x के साथ ज़रब देंगे, 3 9 और x वैसे आ जाएगा। फिर जमा 3 को 9 के साथ ज़रब देंगे, 3 9, हमारे पास ये हो जाएगा 27। डियर स्टूडेंट, ज़रब करने के बाद रकम को जमा किया जाता है, ये x की ताकत 3 हमारे पास वैसे आ जाएगा। मनफी के 3x की ताकत 2 और जमा के 3x की ताकत 2, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मनफी के 9x और जमा के 9x, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जमा के 27 वैसे आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये बात रिपीट कर रहा हूँ, सुन लें कि ज़रब करते वक्त ताकतें जमा हो जाती हैं और जिसकी ताकत ना हो, जिस वेरिएबल की उससे ताकत उसकी 1 होती है, तो ज़रब करते गए साथ उसकी ताकतें बढ़ती गई हैं और हम सवाल हल कर लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलिए जी डियर स्टूडेंट, तो हमने फाइंड द प्रोडक्ट वाले का पहला जूस किया, तो अब दूसरा जूस करने जा रहे हैं। रकम थोड़ी सी लेंथी दी गई है तो ये समझ लेते हैं, ये तरतीब से लिख लेते हैं। उसी तरह 3x की ताकत 2 मनफी के 7x जमा के 5। ज़रब करना है हमने 4x की ताकत 2 मनफी के 2x और जमा के 1 के साथ। उसी तरह पहले हम इस 4x की ताकत 2 को तमाम रकमों के साथ बारी बारी ज़रब देते हैं और साथ ताकतें हम जमा करते जाएंगे। 4 3 12, x की ताकत 2 और x की ताकत 2, x की ताकत 4 हो जाएगी क्योंकि ज़रब में ताकतें जमा हो जाती हैं। 4 3 12, x की ताकत 2 और x की ताकत 2, x की ताकत 4, जमा के 4x की ताकत 2 मनफी का 7x, जमा माइनस 4 7 28, x की ताकत 2 और 1x ये खड़ा है, x की ताकत 3, फिर जमा 4 5 20 और x की ताकत 2 ये 7 खड़ा है, ये वैसे आ जाएगा। जमा माइनस 2 3 6, x की ताकत 2 और 1x, x की ताकत 3, मनफी के जमा माइनस ये माइनस है और ये जमा है, जमा माइनस 2 3 6, x की ताकत 3 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद डियर स्टूडेंट, अब जब माइनस जमा 2 7 14, x की ताकत 2, माइनस जमा होते हैं 2 7 14, x और x की ताकत 2, जमा माइनस 2 5 10 x हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, जमा के 1 को सबके साथ ज़रब करते हैं, जमा 1 को 3x की ताकत 2 के साथ ज़रब दिया तो ये जमा के 3x की ताकत 2, हम ये यहाँ पर सॉरी लिख देते हैं ताकत के नीचे 3x की ताकत 2। इसके बाद अब जमा माइनस 1 को मनफी के 7x के साथ ज़रब देंगे तो ये मनफी के 7x वैसे आ जाएंगे। और जमा 5 1 5 या 1 5 5। इसके बाद सवाल को हम यहाँ पर जमा करें। ज़रब करने के बाद हम रकम को यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं सादा, तो ये 12x की ताकत 4 डियर स्टूडेंट हमारे पास वैसे आ जाएगा। मनफी के 28, x की ताकत 3 और मनफी के 6, 28 और 6 34, मनफी के 34, x की ताकत 3। डियर स्टूडेंट, जमा करते वक्त अलामतों को तब्दील नहीं करना, अलामतें वही रहेंगी।
जमा के 20x जमा के 14x जमा के 34x और 3 37 जमा के 37x की ताकत 2 हो जाएगा। और इसके बाद मनफी के 17 और मनफी के 10 मनफी के 7 सॉरी और मनफी के 10x मनफी के 17x हो जाएंगे और जमा के 5 ये वैसे आ जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।